गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है उसने थोड़ा सा ट्रेडर्स को तो डिसअपॉइंट किया होगा, क्योंकि जिस तरीका से कल थर्सडे को एक्सपायरी हुई थी, एक्सपायरी काफ़ी पॉजिटिव नोट में हुई थी। उसके बाद कम से कम इतना तो लग रहा था कि मार्केट ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। और कई दिनों से मैं ये बोलते आया हूँ कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन हो रही है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है और एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आपको उस फेवर में नहीं है। आप देख सकते हैं आज यहाँ इंडिया विक्स जो है वो करीब 2.5% बढ़ता हुआ नजर आया और 19.58 पे है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम ऑल अराउंड है। थोड़ा सा भी जो रिकवरी आती है उस पे सेल हो जाता है। तो आप अभी का मार्केट में बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट जरूर समझ रहे होंगे। अभी का मार्केट अगर बियरिश है, इस पे जब भी एक बाउंस आता है आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। देखेंगे निफ्टी चार्ट को लेकर के कि क्या बड़ा मोमेंटम इसमें आने वाला है। डाउन साइड ही जाएगा मार्केट या फिर यहाँ से कुछ रिकवरी के भी चांसेस हैं, लेकिन उसके पहले वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने मार्केट को आज डिस्टर्ब किया। तो इसके लिए मैं बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल कोट कर रहा हूँ। सेंसेक्स जो है वो 700 पॉइंट नीचे चला गया आज, और निफ्टी में भी अच्छा खासा नेगेटिव होते हुए आप बाजार में देख ही रहे होंगे निफ्टी को। तो आखिर क्या रीजंस हैं, तो यहाँ पर 6 फैक्टर्स दिए गए हैं। तो एक एजुकेशन पर्पस है, हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। यहाँ निफ्टी 200 पॉइंट से नीचे नेगेटिव रहा है और सेंसेक्स 700 पॉइंट से नेगेटिव। तो आखिर रीजंस क्या है, तो डायरेक्टली रीजंस पे आता हूँ, तो आपसे शेयर कर लेते हैं। तो वीक ग्लोबल क्यूज। तो जनरली क्या है कि थर्सडे रात को जो यूएस मार्केट थी वो अच्छी नहीं रही, उतना अच्छा उसकी क्लोजिंग नहीं हुई। तो ऑफकोर्स सेंटिमेंट्स जो है वो अच्छा नहीं है। और स्पेशली अगर यूएस मार्केट के बाद अगर आप एशियन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिली। तो आप कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो वीक ग्लोबल क्यूज थे, जो हिंट मिल रहा था ग्लोबल मार्केट से, वो नेगेटिव था। तो उसके कारण ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट जो है वो नेगेटिव ही खुली। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ग्लोबल इकोनॉमी इतना ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी है, तो जिस तरह का यूएस एंड एशियन परफॉर्म करता है मोर और लेस वही नजर आता है। दूसरा ये है, काफी दिनों से बात हो रही थी लिंगरिंग इन्फ्लेशन वूज। बहुत दिनों से इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है। यूएस में 40 साल से सबसे हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन है। यूरोप में 8% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन का बढ़ते जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अनटाइमली रसिया यूक्रेन क्राइसिस भी हुआ, जिसके कारण फ्यूल पे, फूड पे, फर्टिलाइजर पे, हर जगह पे डिफरेंट प्रॉब्लम देखने को मिला। और आपको भी पता है ऑयल में अगर प्राइस राइज देखने को मिलता है तो इन्फ्लेशन को हमेशा वो पुश करता है, और यही हुआ है। तो जितने भी कमोडिटी ग्रुप्स हैं सब में इन्फ्लेशन जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। स्पेशली इंडिया के बारे में बात करेंगे तो 95 मंथ का हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। इनफैक्ट कई जगह पे ये भी बात चल रही है कि कहीं ये हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन तो है नहीं। एक्चुअल में हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप बस इतना समझ करके चलिए कि सीवियर इन्फ्लेशन के जो सिचुएशंस होते हैं वो हाइपर इन्फ्लेशन कहे जाते हैं। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है जो हमारा कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैड क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हम करेंसी अर्न करते हैं, फॉरेन करेंसी हम अर्न करते हैं। और उसी तरीके से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के केस में हमें करेंसी स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो जनरली वो जो गैप है वो बढ़ते जाएगा, और डिफिसिट बढ़ने के कारण आपकी इकोनॉमी जो है वो खराब होगी। तो करेंट अकाउंट डिफिसिट अगर आप देखेंगे तो करीब 3 ईयर हाई पे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरीसम एक सिचुएशन है। और करंट अकाउंट डिफिसिट को लेकर के मैं 2-3 वीडियो पहले भी बात कर चुका था कि एक्चुअल में सिचुएशंस जो है वो 2013
से भी ज़्यादा सीवियर हो रही है। उस समय जब आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे तो उन्होंने कुछ कर्व करने की कोशिश करी थी, ओपन विंडो उन्होंने शुरू किया था डॉलर बाइंग के लिए। तो अभी और ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेट्स सी इसे कैसे गवर्नमेंट काउंटर करती है। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट को लेकर के हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स जब इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है और इक्विटी मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है तो ऑफ कोर्स एफआईज जो हैं वो लगातार सेल करते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से शायद लास्ट वीडियो में ही कि अब तक पूरे साल में 1.80 लाख करोड़ का सेलिंग एफआईज कर चुकी है। इनफैक्ट एफआईज की सेलिंग के सामने डीआईज की बाइंग भी काम नहीं आ रही है। डीआईज में स्पेशली अब एलआईसी के बारे में बात करेंगे तो एलआईसी का शेयर तो खुद अपने इशू प्राइस से 20-25% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। तो सेलिंग का जो सिचुएशन है एफआईज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत सेलिंग का मोमेंटम कम होता है लेकिन ओवरऑल बाइंग में एफआईज नहीं आ पा रहे हैं और वो एक कंसर्न है। फॉलिंग रुपीज नेक्स्ट पॉइंट है। ऑफकोर्स 78 के आसपास रुपया है, आप समझ सकते हैं कितना कमजोर है। तो रुपया कमजोर, क्रूड ज़्यादा प्राइस पे है, सिचुएशंस बहुत टफ है मार्केट का। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी 100, 150, 200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आती है, डेड कैट बाउंस आता है, तो उसमें आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्टीज अपनी स्किल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना समझे। सिंपल है, वो बाउंस मिला है, फंसे हुए पोजीशन से या तो एग्जिट कीजिए या शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनाइए। अगला जो बात करेंगे वो अगेन सिचुएशन खराब हो सकता है, वो है कोविड को लेकर के। मुंबई में केसेस बड़ी तेजी से बढ़े हैं और इनफैक्ट लास्ट 24 आवर में जो गवर्नमेंट का डेटा है वो ये बता रहा है कि 7,240 केसेस बढ़ रहे हैं और ये मार्च 2 से हाईएस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड के नए केसेस फिर से मार्केट को प्रेशर में ला सकता है। एक बार नहीं, हमने 2 बार देखा है और बहुत ही सीवियर सिचुएशंस होते हैं, पैनिक होता है और इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वो सिचुएशन फिर से आएगा, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कोविड केसेस इज ऑल्सो अ सेलिंग ट्रिगर इन द मार्केट एक्चुअली, तो आप इसको भी अच्छे से लीजिए। तो इस तरह से 6 पॉइंट जो हो गए, वीक ग्लोबल क्यूज, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट का बढ़ना, करंट अकाउंट डिफिसिट का बढ़ना, एफआई सेलिंग, फॉलिंग रुपीज और कोविड केसेस। अब ये तो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, मोर एंड लेस आप अवेयर भी होंगे लेकिन आपके दिमाग में डालना जरूरी था। लेकिन आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये चार्ट पे आप बता दीजिए कि कैसा लग रहा है मार्केट। तो ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट इसलिए कि मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि बाजार किस तरफ मूव करेगा नेक्स्ट वीक। तो जरा देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। मॉर्निंग में शायद मैंने टेलीग्राम चैनल पर किया था, ये लो पकड़ा, ये लो पकड़ा और सीधे सीधे ऐसे चलेगा, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। और दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये राइजिंग चैनल का डाउनसाइड ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दूँ तो देखिए क्या बन गया, फ्लैग पैटर्न, फ्लैग बन गया, फॉलिंग फ्लैग। और डाउनसाइड क्या हो गया है, ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप इस पैटर्न को नोटिस नहीं कर रहे थे तो आप ये नोटिस कर लीजिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे कहेंगे तो एक और पैटर्न मैं आपसे दिखा देता हूँ, उसको डॉटेड कर दूंगा ताकि वो अलग से आपको नजर आए। और लाइन भी रेड कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे लेता हूँ, ऐसे। तो बताइए ये क्या है। और इसे मैं अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे कर दूं तो आप बताइए क्या है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न का, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि मार्केट सही नहीं है। लोअर लेवल के बारे में हम बात करें तो बस वही यहाँ पे जा करके फिर से वही कहानी आ जाती है कि ये मार्केट
शायद फिर से 15,800 के आसपास ना आ जाए। बातें तो बहुत सारी होती है, मार्केट नीचे गिरती है तो 15,000 14,000 के बारे में बात होती है, ऊपर के बारे में 17,000। आपको अपना ट्रेड संभालना होता है। मैं पैटर्न दिखा देता हूँ जिससे आपको हिंट मिल पाए कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट है। अगले सप्ताह के लिए मार्केट की ओपनिंग बहुत ऑफकोर्स मैटर करेगी, किस तरह से ओपनिंग होती है। लेकिन सिचुएशनल अगर स्टडी किया जाए, अभी देखा जाए तो देखिए ये फॉलिंग फ्लैट पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है डाउन साइड। चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो संभाल करके मैं आजकल बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, कैरी कुछ मत कीजिए, इंट्राडे में कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ भी मत कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैं भी ये वीकेंड बाहर जा रहा हूँ, और मोस्ट लाइकली मैं थोड़ी देर में ही निकलने वाला हूँ। ये वीडियो पोस्ट होने के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से शायद पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो। मैं शिमला में होऊंगा तो वहाँ से कुछ आपसे बात करूँगा यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.sunfeed.com को विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।